बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सैयदा फूड सीक्रेट्स। आज हम बना रहे हैं ये बहुत ही मज़ेदार और खूबसूरत सा दिखने वाला वाइट सॉस पास्ता। इसकी मैं बहुत ही इजी सी रेसिपी आपसे शेयर करने वाली हूँ। ये इंस्टेंट काफ़ी जल्दी बन जाने वाला पास्ता है। चलें जल्दी से इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने ले लिया 1 टेबलस्पून क्रीम। यह टेट्रा पैक डेयरी क्रीम मैंने ले ली है। हाफ कप यहाँ पर मिल्क है, फुल फैट फुल क्रीम मिल्क ले लिया मैंने यहाँ पर। थोड़ी सी मेरे पास है यहाँ पे मोज़रेला चीज़, ताकि बहुत ही अच्छा सा स्ट्रेच आ जाए हमारे पास्ता के अंदर। 1 टेबलस्पून यहाँ पर मैदा ले लिया है। हाफ कप मैंने पास्ता लिया, इसे मैंने बॉयल कर लिया, थोड़ा सा ऊपर से ऑयल लगा के रख लिया है। यह कुछ वेजीज मैं दिखा देती हूँ आपको। हाफ टेबलस्पून मैंने ले लिया यहाँ पर चॉप्ड अनियन, 1 टेबलस्पून कॉर्न्स ले लिए हैं, बॉयल कॉर्न्स ले लिए हैं। 1 टेबलस्पून मेरे पास है यहाँ पर कैप्सिकम, थोड़े से ब्लैक ऑलिव ले लिए हैं मैंने, और यहाँ पर 2 चुटकी है मेरे पास मिक्स हर्ब्स। 2 अदद गार्लिक लिए, उसे मैंने अच्छा सा ऐसी रफ सा चॉप कर लिया है। 50 ग्राम बोनलेस चिकन लिया, इसे मैंने क्यूब्स में काट लिया है। ये कुछ स्पाइसेस हैं। हाफ टी स्पून यहाँ पर मेरे पास है चिकन पाउडर, हाफ टी स्पून रेड चिली फ्लेक्स यानी कि लाल कुटी मिर्चे, हाफ टी स्पून गार्लिक पाउडर है। 2 चुटकी मैंने ले लिया यहाँ पर पिसी हुई लाल मिर्चे। हाफ टी स्पून सॉल्ट है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। यहाँ पर ब्लैक पेपर है तकरीबन हाफ टी स्पून के करीब। चलें जल्दी से हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पैन में शामिल कर देंगे 1 टेबलस्पून ऑयल और शामिल करेंगे इसके अंदर गार्लिक, और साथ ही शामिल कर देंगे चिकन, और इसको हमने बहुत ही अच्छा सा पका लेना है, इतना कि चिकन पिंक से वाइट हो जाए। गार्लिक हम ज़रूर शामिल करेंगे क्योंकि चिकन के अंदर जो स्मेल वगैरह होती है वो ख़त्म हो जाती है, और गार्लिक का फ्लेवर चिकन के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त आता है। अच्छा सा इसको हमने पका लेना है, कम से कम 2 से 3 मिनट तक हमने इसको अच्छा सा पकाना है। यहाँ पर अच्छे से हमने पका लिया, 2 से 3 मिनट हो गए। अब हमने शामिल कर देना है इसके अंदर ब्लैक पेपर 1 चुटकी, 1 चुटकी रेड चिली फ्लेक्स डालूंगी मैं इसके अंदर। सॉल्ट शामिल कर दूंगी 1 चुटकी करीब। थोड़ी सी ब्लैक पेपर मैं और डाल रही हूँ, मुझे कम लग रही थी। इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त, ताकि मसालों का कच्चापन वगैरह जो होता है वो ख़त्म हो जाए। इसको डालने के बाद हल्का सा मिक्स करेंगे हम। 2 मिनट तक हमने मसाले डालने के बाद इसको पका लेना है। फिर थोड़ा सा हम इसके अंदर पानी शामिल कर देंगे, तकरीबन 3 टेबलस्पून के करीब, ताकि हमारी जो चिकन है वो अच्छे से गल जाए, कच्ची ना रहे, इसलिए पानी शामिल कर दिएगा आप। और अब मैं शामिल करूँगी पानी डालने के बाद यहाँ पर लाल पिसी हुई मिर्ची, तकरीबन 1 चुटकी करीब। बहुत ही ज़बरदस्त इसका फ्लेवर होता है जो चिकन बनती है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। पास्ता बहुत ही इजी सा भी है, लेट नाइट हमें अक्सर क्रेविंग होती है तो ये बेस्ट है। आप इंस्टेंट इसको बहुत ही जल्दी सा बना सकते हैं। बस एक यहाँ पे हमें अच्छी सी चिकन पक गई है। हमने बिल्कुल पानी इसका सुखा देना है, ताकि हमें बहुत ही कम पानी रह जाए इसके अंदर। बस इतना डालना था कि ये चिकन जो है वो अच्छे से गल जाए। हाफ टी स्पून के करीब हम इसके अंदर सॉस को रहने देंगे, बाकी पूरा का पूरा पानी एवेपोरेट करवा देना है हमने, और फिर हमने चिकन को सेपरेट कर लेना है। फिर पैन में शामिल करेंगे हम ऑयल 1 टेबलस्पून के करीब, और साथ ही शामिल कर देंगे इसके अंदर मैदा। आप चाहें तो ऑयल की जगह बटर भी ले सकते हैं। सॉरी, मेरा कैमरा आज बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा था, लेकिन मेरा पैशन है कुकिंग तो मैंने बस शूट कर लिया। सॉरी, ये कैमरे की जो भी गलती हो रही है इस टाइम। अब इसको हमने अच्छा सा पका लेना है 2 मिनट तक मैदे को, ताकि मैदे का जो कच्चापन होता है वो ख़त्म हो जाए। फिर शामिल कर देंगे इसके अंदर मिल्क, और मिल्क शामिल करने के बाद हमने विस्कर की हेल्प से ना इसको अच्छा सा घुमा लेना है, चला लेना है, ताकि जो मैदे की अंदर गुठलियाँ वगैरह रह जाती हैं वो ना बने, और ये स्मूथ सा हमारा तैयार हो जाए सॉस। देखिए अच्छा सा हमने इस विस्कर की हेल्प से घुमा लिया। अब हमने बाकी सारे जो स्पाइसेस रह गए थे हमारे वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। क्वांटिटी जो मैंने आपको शुरू में बताई थी वही है, बस थोड़े से हमने स्पाइसेस चिकन के अंदर यूज़ किए। बाकी जितने भी बच गए थे वो हमने इसके अंदर सॉस में डाल दिए, शामिल कर दिए। अब हमने शामिल कर देनी है इसके अंदर चीज़, मोज़रेला चीज़। अच्छा से हमने इसको पका लेना ताकि हमारा सॉस जो है वो अच्छा सा थिक हो जाए। 2 से 3 मिनट लगेंगे और हमारा सॉस जो है वो थिक होना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ज़बरदस्त सा हमारा सॉस थिक हो गया है। बहुत ही मीडियम फ्लेम पे हमने इसको पकाना है, हाई फ्लेम पे नहीं पकाएंगे, वरना मसालों का जो वो होता है टेस्ट वो ख़त्म हो जाता है, उड़ जाता है। शामिल कर देंगे इसके अंदर हमने जो पैने पास्ता बॉयल करके रखा हुआ था वो, और सारी वेजेस जो हमने लेकर रखी हुई थी वो शामिल कर देंगे। आप इसमें अपनी मर्ज़ी से भी ऐड कर सकते हैं, जो चीज़ आपको पसंद हो। फिर हमने शामिल कर देनी है इसके अंदर क्रीम, और ये बहुत ही क्रीमी चीज़ी सा पास्ता बन जाएगा, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस होगा। आप इसे ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। इसको अच्छा से हमने पकाना है।
सॉस देखें जितना आपको पसंद है आप उतना रख सकते हैं। अगर लिक्विड ही चाहिए तो आप लिक्विड ही भी रख सकते हैं। क्या होता है कि ये रूम टेम्परेचर पे आने के बाद और ज़्यादा थिक होता है, तो हम थोड़ा लिक्विड ही रख सकते हैं। अब शामिल कर देंगे इसके अंदर चिकन और इसको हमने अच्छा सा मिक्स कर लेना है, बहुत ही ज़बरदस्त सा। मैंने ज़्यादा लिक्विडी सॉस को नहीं रखा है क्योंकि मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। ये देखें क्या स्ट्रेच आ गया ज़बरदस्त सा हमारा चीज़ का, और क्या पास्ता ये बनेगा, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। बस चिकन डालने के बाद हमने इसको मिक्स करना है और ये तैयार हो जाएगा, रेडी टू सर्व है। आप इसको किसी भी प्लेटर में जिसमें भी आपको इसको सर्व करना है आप इसको निकालिए, एंजॉय कीजिए इस पास्ता को। ये रेसिपी बहुत ही आपको इंशाल्लाह पसंद आएगी, आपकी फैमिली को भी पसंद आएगी। इसको ट्राई करके मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर किएगा। हम आपसे इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ न्यू वीडियो में। तब तक अपनों का ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब के रिज़्क़ में इज़ाफ़ा करे और हम सब पर अपनी नेमतों और रहमतों की बारिशों का हमेशा बरसाता रहे। इलाही आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।